हरे कृष्णा प्रभु। माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। सभी का हार्दिक स्वागत है सुबह सुबह की कक्षा में। ब्यूटीफुल हरे हर कृष्ण दिन। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु। संजय शर्मा प्रभु, सभी को हरे कृष्णा। तरुण राठौड़ प्रभु, सुबह सुबह अच्छा सा। प्रभु जी हम भी है, अटेंडेंस लगा दो हमारा। हरि बोल अच्छा सा। ओके, आज का अध्याय ब्यूटीफुल अध्याय है। भगवान अभी तक अगर आप हरी बोल मनोज कुमार प्रभु, अभी तक अगर आप भगवत गीता अच्छा नहीं सुने तो आज चतुर्श्लोकी गीता बोलने वाले हैं भगवान। 4 श्लोकों में पूरी भगवत गीता फिनिश। भगवत गीता में क्या बताएंगे वो बोल देंगे। और हमको करना क्या चाहिए, अर्जुन ने क्या किया, भगवत गीता और भगवान के बारे में सुने बाद में अर्जुन क्या किए, अर्जुन किस तरह से भगवान को समर्पण करे, वो भी आज ब्यूटीफुल अध्याय में बताया जाएगा। लेकिन अध्याय आरंभ करने से पहले एक छोटा सा वैष्णव भजन, जब तक थोड़े लोग भी सब लोग भक्त ज्वाइन हो जाते हैं, एक अच्छा सा भजन के साथ में आज हम लोग कक्षा आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी व्रजारण्य निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद दिल्ली होगा क्या? गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम हरे राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्णा राम कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम कृष्णा हरे हरे राम, राम, हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे कृष्ण। हरि बोल नाम संकीर्तन की जय, सर्वबात की जय। एक छोटा हरे सा राम हरे राम। म्यूट कर लीजिए माता जी को, सब लोग म्यूट कर लीजिए। अच्छा, मैं प्रभु जी को नहीं बनाया, बना दूंगा, जो सभी को बना दिया। एक छोटा सा भजन के साथ में आज का अध्याय, बहुत ब्यूटीफुल अध्याय है, आरंभ करेंगे। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, दासे करुणा कोरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, दासे करुणा कोरी। दिया पद छाया छोड़े আমায় তোমার चरण धरी। दिया पद छाया छोड़े আমায় তোমার चरण धरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर, दया सागर, दासे करुणा कोरी। छाया वेगद में छाया दोष शोधी, छाया गुणा देह दासे। छाया वेगद में छाया दोष शोधी, छाया गुणा देह दासे।
ছায়া সৎসঙ্গ দেহ হে আমার বসছি সঙ্গের আসে ছায়া সৎসঙ্গ দেহ হে আমার বসছি সঙ্গের আসে वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दास करुणा कोरी एकाकी अमर नहीं पाए बाल हरिनाम संकीर्तने एकाकी अमर नहीं पाए बाल हरिनाम संकीर्तने तुम कृपा करी शत बिंदु दिया देह कृष्णा नाम धाने तुम कृपा करी शत बिंदु दिया देह कृष्णा नाम धाने वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार तुम्हारी शक्ति आछे कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पार तुम्हारा शक्ति आछे आमी तो कंगाल आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धैतव पाछे पाछे धैतव पाछे पाछे ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा कोरी एदा से करुणा कोरी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मेरे को उतना अच्छा आता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये इसलिए कोशिश करता हूँ, आप सबको भी कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए मेरा गला ठीक नहीं है, लोग क्या समझेंगे अगर मैं गाऊंगा, लोग मेरी तारीफ नहीं करेंगे। नहीं, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम। भगवान तेरी मेरे को सिर्फ अहेतु की भक्ति, यस, मेरे को पूरी तरह से पैकेज में तुम्हारे चरण चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमको उनके चरणों को हम कैसा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते हैं? सरल सरल मार्ग ये भजन में बताया गया। अरे प्रभु जी, हाँ, देखो क्या बोल रहे हैं, ओहे वैष्णव ठाकुर, यानी जो भगवान के भक्त है, वो जो भगवान के भक्त ऐसे रहते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो तड़पते हैं। क्या तड़पते हैं? कैसा मैं अगलों को, जो सामने वाले हैं वो लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, इन लोगों को कैसा मेरे जीवन में, इन लोगों को कैसा उद्धार करूं। तो जितने भी हमारे आचार्य है, जितने भी वैष्णव है, वो लोग क्या है? दया के सागर है। कृपया कृपया अपने सेवक पर कृपा कीजिए। यानी जो वैष्णव है, जो ऑलरेडी भगवान को जान लिए, यस, ये रास्ते से अगर मैं जाऊंगा तो डायरेक्ट भगवत धाम जाऊंगा। जैसा नदी को मालूम है, ये रास्ते से अगर मैं जाऊंगी तो समुद्र में मिलूंगी। तो नदी तो जाती है, लेकिन कितने लोगों की प्यास बुझा के जाती है? नदी स्वयं का पानी स्वयं नहीं पीती है। तो वैष्णव पर दुख दुखी होता है। बाहर की भौतिक दुनिया में, मटेरियल लाइफ में क्या होता है? पर दुख सुखी, अगला दुखी दुख में है, हमको आनंद आएगा। पड़ोसी अगर कुछ प्रॉब्लम में है, रिश्तेदार हमारे प्रॉब्लम में, हम सुख में हैं, हमको बहुत आनंद आएगा, ये सब लोग। लेकिन वैष्णव वैसा नहीं होता है, वो अपने आप को दुख स्वीकार करता है। कुंती महारानी देखो, दुख दो, वैसा कई एग्जाम्पल्स है जहां पे वो बोलता है कि हे भगवान, मैं चाहे दुख, दूसरों का दुख को देख के इनको भी क्या होता है? दुख। ये रियल दुख है, दूसरों का दुख। तो दूसरों का रियल दुख क्या है? जरा जन्म मृत्यु व्याधि। तो लोगों को उसमें से बचाने के लिए वो लोग तड़पते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहिए, मेरे जीवन में एक ऐसे वैष्णव को भेज दो, मेरे जीवन में सिर्फ भगवान आप क्या करो, एक भक्त को भेज दो, वो भक्त की उंगली पकड़ पकड़ के मैं भगवत धाम आ जाऊंगा।
मुझे अपने चरण कमलों की छाया प्रदान करके मेरी शुद्धकरण कीजिए। मैं आपके चरणों को अपने हृदय में धारण करना चाह रहा हूँ। हाँ, हमको आचार्य बताते हैं जब भी हम भगवान को दर्शन करते हैं क्या देखना है, पहले चरणों से देखना है, धीरे धीरे से नीचे से देखना है। हमारी और काम क्रोध लोभ, ऐसे 6 प्रकार के असुर अवयव और नहीं गए हमारे शरीर में से, हमारे मन में से। देन फाइनली हम लोग, हमारे चित्त भी शुद्ध नहीं हुआ। तो चरणों को देखो, हमको बनना भी क्या है। उद्धव जी जब गए थे, जाके गोपियों के बारे में देखे, गोपियां तो इतना भाव में रो रही थी, हमेशा हमेशा रो रही थी। कृष्णा बुक में हम रिसेंटली पढ़े, तो उद्धव जी को जब रिटर्न आए तो वो उनकी इच्छा क्या प्रकट करे, हे भगवान, मैं तो उनको जाके समझाने गया, ज्ञान की बातें करने गया, लेकिन अब मैं समझ गया, मेरा जन्म अगर दूसरा जन्म मेरा अगर मिला तो मैं वो धाम में ही मैं जाके क्या करूंगा, जन्म लेऊंगा, और वो गोपियां है ना, उनकी चरण रज बन जाऊंगा। वहां पे जाके अगर मैं चरणों की धूल भी बन गया तो चलेगा, क्योंकि वो इतना एलिवेटेड है। तो ये हमको तड़पना चाहिए, भगवान से ये मांग रहे वो मांग रहे, अरे भगवान आपके चरणों की धूल बना दो, फिर हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे 6 प्रकार के वेगों को सहन करना है, 6 प्रकार के, समझ गए ना। और मेरे 6 दोष है, दोष भी हमारे 6 है। और मुझे 6 गुण प्रदान कीजिए, और 6 प्रकार के साधु संघ प्रदान कीजिए। हरि बोल। हम भगवान को रिक्वेस्ट, वैष्णवों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, मुझ में अकेले भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने की शक्ति नहीं है, मैं अकेला नाम नहीं ले सकता। कृपया श्रद्धा की मात्र 1 बूंद प्रदान कीजिए, मुझे सौभाग्यशाली बना दीजिए, क्योंकि उसमें मैं कृष्ण नाम रूपी खजाना प्राप्त कर सकूं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो ये खजाना है, ये हीरा है, हरे कृष्णा मंत्र, लेकिन हम पहचान रहे नहीं। आज मैं वो भी कहानी बताऊंगा आप लोगों को, एक हीरा जौहरी और गधे की। कृष्ण आपके है, आपके अंदर जिसे चाहे उसे कृष्ण प्रदान करने की शक्ति है। भगवान को, वैष्णवों को बोल रहे हैं, अरे भैया आपके हृदय में तो कृष्ण है, आप चाहे तो किसी को भी कृष्ण दे सकते हैं। दीक्षा में क्या दिया जाता है, भिक्षा, भिक्षा मांगते हैं, हाथ पकड़ के ऐसा गुरु के पास में बैठते हैं, तो गुरु क्या देते हैं, भिक्षा में कृष्ण को डाल देते हैं हमारे झोली में। जो हमारा माला है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करता है, भगवान को हमारे को झोली में डाल दिया। अब हमको क्या करना है, डेली हरे कृष्ण मंत्र जपना है। तो और वो बोल रहे हैं, मैं तो कंगाल हूँ, केवल केवल कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, चिल्लाता हूँ, और आपके पीछे दौड़ रहा हूँ, हे वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव ठाकुर। तो इसलिए ही वैष्णव की कृपा होनी चाहिए। चलो हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ब्यूटीफुल अध्याय है माता जी, प्रभु जी। कभी कभी भजन पढ़ा करो आप लोग। भजन भजन पढ़ना भी है, गाना भी है, गाने के साथ उसका तात्पर्य भी सुनना है। डूब जाते हैं जब तात्पर्य, एक एक तात्पर्य को अगर हम विश्लेषण करें, मात्र एक बार चलो ठीक है, आप लोग अभी लेवल 2 में नहीं है, लेवल 1 में है। विभूति योग, तो भगवान का ऐश्वर्य जानेंगे हम लोग को। ये तो मालूम है भगवान सब कारणों के कारण है, लेकिन भगवान के पास में क्या प्रॉपर्टी है, भगवान के पास में क्या है। कभी कभी आता है, कभी हमारा छोटा, हम बचपन से एक मित्र के साथ में रहते हैं, सडनली वो मित्र इतना पैसे वाला, बाद में हमको मालूम होता है, अरे भाई मेरे साथ ही हॉस्टल में पढ़ता था, मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। हाँ अच्छा, इतना पैसे वाला है क्या वो, उसके पास में 1000 नौकर है, हाँ इतने बड़े बड़े बंगले हैं, इतना कार है। हमको आनंद आता, लोगों को जाके बोलते रहते वो मेरा मित्र है। अगर कभी कभी ऐसा होता है, कभी अपना मित्र IAS ऑफिसर बन जाता है, कभी अपना इस बड़े पोजीशन पे जाता है, भले ही वो हमको भूल भी जाता है, लेकिन हम लोगों को वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है। तो एक्चुअली तो वह अर्जुन क्या देखना चाह रहे थे, भगवान का ऐश्वर्य। भगवान तो बहुत बता दिए उनके बारे में, मैं सृजन करता हूँ, मैं मैं मेरी मर्जी से सृष्टि प्रकट होती है, मैं प्रलय करता हूँ।
वो भी बोल दिए। फिर बोले कौन्तेय प्रति जानाति, इंश्योरेंस पॉलिसी दे दिए भगवान, जो मेरा भक्त है उसका तो कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो नहीं, उसको जो जितने भी परेशानियां है मैं उससे रक्षा करूंगा, और जिसकी जो उसके पास में है उसकी रक्षा करूंगा, जो उसको चाहिए मैं दूंगा। तो ब्यूटीफुल भगवान का इंश्योरेंस पॉलिसी का श्लोक है वो, कौन्तेय प्रति जानाति। बस टेंशन मत लो, डरो मत। आप भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमानाया वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, अब आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से बहुत बहुत श्रेष्ठ है। तो वो ज्ञान असल क्या है, जो श्रेष्ठ है, वो ज्ञान कब बताएंगे? भगवत गीता सब लोग पढ़ते हैं, प्रभु जी आपका अटेंड करना बोल के क्या है, मार्केट में बहुत सारे भगवत गीताएं हैं, लेकिन भगवान को जब तक आप मैं प्रिय सखा, क्या बोल रहे हैं देखो, अर्जुन क्या बना लिए उनको सखा, तो वैसे ही हम हमारे भगवान को, हमारे ठाकुर को या तो हमारा माता, हमारा पिता, हमारा और क्या प्रेमी बना लो न, जैसा मीराबाई, यस वह कुछ भी करो आप, लेकिन भगवान को एक एक संबंध में क्या कर लो, जकड़ लो। जैसा बिल्ली के बच्चे को क्या करना पड़ता है, बिल्ली ही पकड़ के लेके जाती है हर घर को, बोलते हैं 1 2 घर 3 घर 7 घर ऐसा वो बदलते जाती है, लेकिन अपने मुंह में बच्चों को पकड़ के लेके जाती है। लेकिन बंदर का बच्चा कभी छोड़ता नहीं, माँ को घट्ट पकड़ के रखता। तो वैसा हमको भी बंदर का बच्चा बनना है, कोई ना कोई रिश्ते में भगवान को घट्ट पकड़ के रखना है। अब भगवान बोल रहे हैं, देखो सुनो मैं तुमको बताऊं, ना मैं विदु सुरगणः प्रभावन न महर्षय, हम आदिर ही देवानाम महर्षिनाम स सर्वसः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य जानते हैं, ना महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का कारण स्वरूप हूँ। मेरे बारे में कोई नहीं जानता। देखो जो सबसे पहले आया वहां उसके बारे में कौन बताएगा? ब्रह्मा जी भी तो बाद में आए। अब ब्रह्मा जी को जब पूछा जाएगा, अरे भैया भगवान कब आए, आप तो बाद में आए, कमल पे आए, वो भी कंफ्यूजन में थे। जब वो प्रकट हुए, वो जब उनका जन्म हुआ कमल के पुष्प में, वो देख रहे थे मैं कहाँ पे हूँ, नीचे गए फिर ऊपर आए, नीचे गए ऊपर आए, कंफ्यूजन में समझ में नहीं आ रहा। 1000 साल क्या करने लगे, तपस्या करे। तपस्या करे तो आकाश में से सिर्फ भगवान भी जब भी दर्शन नहीं दिए, वो चिंतन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। सिर्फ उनको जब रियलाइजेशन हुआ, भगवान जब रियलाइजेशन ज्ञान दिए, वो भी आवाज आई आकाश से। भागवतम जब आप पढ़ते हैं रिसेंटली उसमें और डिटेल में बताया जाता है। तपहा, कंफ्यूजन में थे तो आवाज आई, तो जब वो और तप करके जो श्रुति के माध्यम से आज जो वो हम लोग वेद है, और हम लोगों को करना क्या चाहिए उनको बताए, देखो भाई सृष्टि की रचना करो, ये करो वो करो, कुछ प्रिंसिपल है ना, भगवान टीचरों को अपॉइंट करे। टीचरों को कौन से टीचरों को अपॉइंट करना है वो देख लिए, वो टीचर को अपॉइंट करते गए। ठीक है। अब योमाम अजम अनादिम चा, इसलिए वो बोले हैं, क्या बोले हैं कि मैं समस्त लोगों का अनादि हूँ, कोई मुझे नहीं जानता है, देवताएं भी नहीं जानता है, और समस्त स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, असमूढ़ा सा मृत्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान बोल रहे हैं जो मेरे को जान लेता, जो मेरे को जान लेता, मैं अनादि हूँ, अजन्मा हूँ, समस्त लोगों का स्वामी हूँ। ये सब जितने भी लोग है, दिखने वाले नहीं दिखने वाले कई लोग है ना, वैसा लोगों में वो सबका अधिपति मैं हूँ। वो जो जान लेता ना, मैं पापों से मुक्त हो जाता है। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक के अभी तो पहले देवताएं भी नहीं जानते, अब पिता के बारे में बेटा कैसा बोलेगा? जब तक पिता ही बोलना पड़ेगा, मैं ये करा ये करके करके ये प्रॉपर्टी कमाया, तो जब बेटे को मालूम होगा, अच्छा यहाँ पे नौकरी करते थे क्या, अच्छा इतनी मेहनत करे क्या, तो जब तक पिता नहीं बोलेगा, बच्चा ये समझेगा ऐसे ही आ गया पैसा। नहीं, चाहे कौन सी भी बात हो। महर्षिया सप्त पूर्वे, चावरो मान, वो बोल रहे हैं सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु,
मानव जाति के जो पूर्वज है, हम लोग मानव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम लोग मनु की संतान हैं। ये सब मेरे मन से उत्पन्न हुए। भगवान बोल रहे हैं ये जो चार क्या बोल रहे हैं, उनसे भी पूर्व सप्तऋषिगण एक भी उनसे उनके मन से उत्पन्न हुए। उसके बाद में चार अन्य महर्षि जितने भी है, सारे मनु सब क्या है, उनसे मेरे मन से उत्पन्न हुए। और विभिन्न लोकों में, अंडरलाइन कर लो आप, विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव। आप ये मत समझो कभी कभी टीवी में अपने को, मूवीज में या वहाँ न्यूज में आते रहता है एलियंस, एलियंस है वो हम लोग देख रहे हैं, वहां पे भी कोई है क्या, हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। भैया भगवान ऑलरेडी बोल रहे हैं तुम्हारा संपर्क तो छोड़ो। भगवत गीता में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये एक पृथ्वी है, पृथ्वी के ग्रह में तुम ना मानव को देख रहे हो जो जल पानी पे डिपेंड रहता है, लेकिन ऐसे कई प्राणी हैं। कोई लोग अग्नि पे डिपेंड रहते हैं, कोई लोग किसी बिना हवा के भी जी सकते हैं। अलग अलग प्राणी हैं। अभी और आप आजकल साइंटिस्ट पानी में और अंदर 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 जा रहे हैं, बर्फ के जब ग्लेशियर वो बोलते ना पिघल रहा है, तो नए नए, अरे ये भी आ गया, ये भी आ गया, आज तो कोरोना आया, कल कुछ और से रोना है, नए नए चीजों आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। तो ये पूरा क्या है हमको नहीं मालूम। ब्रह्मांड में कई ऐसे लोक है, भगवान बोल रहे हैं विभिन्न लोकों में निवास करने वाले, वो लोकों में अलग अलग जीव निवास करते हैं, ठीक है ना। ये सब भगवान से ही कनेक्टेड है, भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं ये सब मेरे से ही उत्पन्न हो रहे हैं। ये मत समझो तुम यहाँ का वहां का भी डिपार्टमेंट मेरा ही है। तो जो सप्त ऋषि कौन है? वशिष्ठ ऋषि, जो हम लोग कभी कभी कोई लोग बोलते हैं मेरा गोत्र ये है, तो वो वशिष्ठ ऋषि, कश्यप ऋषि और अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। वैसे ही ये हम लोगों को जनरल बेसिक नॉलेज है। मैं नॉलेज के पीछे तो नहीं भागता हूँ, लेकिन स्लाइड आया बता रहा हूँ। तो हमारे चना ये सब गूगल में मिल जाएगा, नाम क्या है, इनका नाम क्या है। लेकिन हमको भगवान जो बोल रहे हैं उस पे वो बात पे हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है। ब्यूटीफुल श्लोका, सभी 4 श्लोका आएंगे, जीवन को बदल देंगे पूरा। अभी तक मेरी कक्षा में, हमारी सुबह की कक्षा में आप लोग जो अटेंड हो रहे हो, उत्साह बता रहे हो, पूरी भगवत गीता भूल गए, लेकिन ये 4 श्लोका याद है, देन फाइनली हम भगवत धाम गारंटी है। क्योंकि 4 कुमार कौन है? सनक, सनातन और सनत कुमार, ठीक है ना। अब देखेंगे, अब ब्रह्मा जी, हाँ यहाँ पे ऐसा बताया गया जब ब्रह्मा स्वयं ही किसी ना किसी ने कोई ना जो सृष्टि करता है, सबको सृष्टि रचा रहे हैं, सबको ये करो ये करो। नारद मुनि भी उनके ही पुत्र है, कई लोग उनके ही है ना, तो वो स्वयं भी कहां से आए? भगवान से आए, ठीक है ना। अब हम लोग कैसा भगवत धाम जा सकते हैं? तो अगर कभी कभी डाउट आता, अच्छा प्रभु, एक माता जी पूछ रहे थे क्या जरूरत है प्रभु गुरु गुरु के पास में जाना, क्या जरूरत है ये सब शास्त्रों को पढ़ना, क्या जरूरत है वेदों को पढ़ना? हाँ नहीं, हम लोग ये भागवतम क्यों पढ़ना, असल क्यों सुनना? अब हमको मालूम हो गया हरे कृष्ण मंत्र ही सब कुछ है, लेकिन क्यों पढ़ना? देखो माता जी, प्रभु जी, ये विश्वास, ये श्रद्धा, हमारी श्रद्धा ऐसी है, थोड़े दिनों तक हम लोग को अच्छा दिखता है, महामंत्र पढ़ रहे हैं, अरे रियलाइजेशन होते हैं, अरे ये मेरे को बहुत आनंद आ रहा है प्रभु जी, कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं शहद पी रहा हूँ, हाँ इतना मीठा दिख रहा है, जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। लेकिन सडनली वो परिवर्तन गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे है कि हम लोग को हर चीज भौतिक चाहिए ना, बचपन से हम लोग यही कर रहे हैं। ये चीज चॉकलेट होना तो ये हो, चॉकलेट साइकिल होना तो चलो वो पापा बोलते हैं बेटा सेल छोड़ना पड़ेगा तेरे को, नहीं तो स्कूल को जाना है तो तेरे को चॉकलेट दूंगा, नहीं तो तेरे को ये करना है तो ये दूंगा। तो ये प्रवृत्ति हमारे में आ गई। अरे मैं महामंत्र बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को वो आनंद नहीं मिल रहा। अब ने दिल मांगे कुछ नया, कुछ नए पे जाने की इच्छा होती है, तो वहां पे विश्वास टूटने लगता है, थोड़ा परेशानी आ गई तो इसलिए हमको भगवान के बारे में सुनना चाहिए। जितना हम सुनते जाएंगे, जितना हम सुनते जाएंगे, जितना हम सुनेंगे, उतना हमारे में क्या आता है? भगवान के प्रति श्रद्धा जागती है और नाम लेने में रुचि बढ़ती है। नाम लेंगे, यस, पूरी तरह से कैसा लेंगे? श्रद्धा के साथ करेंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं एतम विभूतिम योगम चा मम यो व्यक्ति तत्वतः स्व विकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः।
वो बोल रहे हैं जो मेरे ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है। मैं कौन हूं जिसको मालूम हो जाता ना, वो लोग क्या करते, वह मेरी अनन्य भक्ति में रेडी रहते। मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका नाम लूंगा, आपके लिए सब कुछ करूंगा। क्यों? मैं अब जान लिया ठाकुर आप क्या है, आपके चरणों का धूल का इंपॉर्टेंस क्या है, अब मैं जान लिया। ठीक है ना? जो जान लेता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ना, नत्र नात्र संशय। भगवान बोल रहे हैं एक बार मेरे बारे में जो जान लेता ना, डेफिनेटली पूरी तरह से समर्पण के साथ में क्या करेगा, भक्ति करेगा। देखो जब हम लोग समर्पण करने के लिए तैयार है, जब हम लोग हमारे घर के द्वार छोड़ने के लिए तैयार है, हरि हरि के द्वार लेके जाने के लिए तैयार, हम हैं आसक्ति के कारण 84 लाख योनियों में ऐसे ही कभी वट चिड़िया का घोंसले का वो द्वार था, कभी सोने का राजा का राजा बन गए, हम लोग में से कोई राजा भी बने हुए हैं। कई अलग अलग द्वार है, झोपड़ी का द्वार है, अलग अलग द्वार है। वो द्वार से दुनिया से यानी भौतिक दुनिया का द्वार से बाहर जाने का कभी चिंता सोचे ही नहीं, विचार ही नहीं करे। जिस दिन अगर आप चिंता करेंगे, जब हरि आपको एक्सेप्ट करके हरि के द्वार पे लेके चले आएंगे, ठीक है ना। तो जैसा कौन करे थे, ये बलि चक्रवर्ती। बलि चक्रवर्ती इतना अच्छा सा पूजा कर रहे थे, इतना यज्ञ में अर्जित करे शक्ति, इतना अर्जित करे कि देवताएं स्वयं भाग गए, स्वर्ग के अधिपति बन गए। अब भगवान को भिक्षा मांगना पड़ रहा है। देखो भगवान, वो तो भगवान है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की देखो, भगवान का ग्रेटनेस, भगवान क्या करे, अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लिए। जन्म लेके क्या हो गए, जन्म लेके वो छोटे से 2 फीट 2.5 फीट बोलते ना, बौने लोग बोलते ना, छोटे छोटे लोग, हाँ वैसा बने। तो हर एक देवता आ गए, आके क्या करने लगे, उनके ये ले लो वो ले लो, सब उनको गिफ्ट दिए। और वो जाके पूछने लगे किनको, बलि महाराज को, हे महाराज तुम तो बहुत सारे यज्ञ कर लिए। एक्चुअली ऐसा बताया गया 100 अश्वमेध यज्ञ, 100 ऐसा यज्ञ पूरा करे तो कुछ शक्तियां मिलते हैं। तो वैसा ये बलि चक्रवर्ती कई यज्ञ पूरा करे, एक कवच मिल गया, एक रथ मिल गया जो अजय था, सब अब उनको कोई मार ही नहीं सकता। हर चीज वो प्राप्त कर रहे थे यज्ञ पे। भाई वो युग में यज्ञ करने से उन लोगों को शक्ति मिलती थी, लेकिन ये युग में नाम लेने से, केवल नाम लेने से हमको भगवान मिलते हैं। तो सबके लिए वो यज्ञ करते गए, लेकिन वो ब्राह्मणों को, उनको मालूम था कि मैं वैष्णवों की सेवा करूंगा, वैष्णवों को दान दूंगा, वैष्णवों को कभी तकलीफ नहीं दूंगा। भले ही वो देवताओं को दिए तकलीफ, लेकिन ब्राह्मणों को, यस, जो भी उनके द्वार पे ब्राह्मण आते थे उनको क्या करते थे, बलि, यस, जो मांगे वो देते थे। एक दिन क्या हो गया, भगवान स्वयं भिक्षा मांग रहे हैं, बलि, राजा बलि के पास में जाके बोल रहे हैं, हे बलि ये वचन दो, मैं कुछ तुम्हारे द्वार पे आया हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना हूँ कि तुम्हारे पिताजी, ऐसा चुप ग्लोरीफाई करे उनको, आप ये है ये है ये है। वो खुश हो गए, हाँ हाँ मैं अब ये करूंगा, यस बोलिए आपको क्या चाहिए। तो वो बोलने लगे 3 पग भूमि दे दो। तो वो बोलने लगे अरे भैया, मांगने वाले को तो अक्ल नहीं है, देने वाले को तो अक्ल है। लोग बोलेंगे आगे जाके मेरे बारे में बोलेंगे ऐसा, तो नहीं नहीं कुछ और मांग लो, हीरे मांग लो, मोती मांग लो, नहीं तो कितना एकड़ जमीन होना ले लो, मैं तो तीनों लोक का स्वामी हूँ, तुमको क्या चाहिए वो ले लो, बोल के बोलने लगे। तो भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो यही चाहिए। देखो ब्राह्मण रियल ब्राह्मण वो होता है, हाँ, जितना जितना उसको आवश्यकता है उसमें वो खुश होता है। और आजकल का ब्राह्मण कितना भी देते जाओ, ही विल नेवर बी सेटिस्फाइड। और पहले के ब्राह्मण क्या करते थे, उनके पास में अधिक धन है तो और दूसरों को भी वो ब्राह्मणों को दूसरों को दान दे देते थे, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ करना क्या था, बस जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ मिल गया, ठीक है मेरे को प्रचार करना है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ब्रह्म के बारे में लोगों को बताना है, शिक्षा देना है, गुरुकुला आश्रमा, ये सब पहले क्या था। इवन भागवतम में बताया गया, जो ब्राह्मण है, जो भगवान का सिर से उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय हाथों से उत्पन्न हुआ है, वैसा वैश्य पेट से, वैसा पैरों से शूद्र, ऐसा अलग अलग। तो पहले ये दुनिया पूरी अच्छा
चलती थी, क्योंकि ब्राह्मण का दिमाग रहता था, माइंड, ब्राह्मण अच्छा सा गाइडेंस करते थे, ब्राह्मण लोग हमको बताते थे क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन धीरे धीरे से ये मुगलों का अटैक होने लगा, ब्रिटिश वाले देख लिए कि भैया ये लोगों का पहले गुरुकुलों में जाओ, इंग्लिश मीडियम डाल दो, हमारे क्लासेस के हमारा सब्जेक्ट पढ़ा दो, तो इन लोगों की रीढ़ की हड्डी कहाँ टूट जाएगी, संस्कृत किसको नहीं आएगी, संस्कृत जैसे ही नहीं आएगी। देन वो भी जला दिए ना, कौन सा, नालंदा यूनिवर्सिटी, कई सालों तक जलते गए जलते गए जलते गए बुक्सा। तो ये लोगों को कमर तोड़ दो, सनातन धर्म वालों को, तो ये उन लोगों का टारगेट था। वैसा ब्राह्मण क्या होता है, बस जितना मांगे वो दे दो भैया, और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं उसमें खुश हूं, खुश हूं। तो वो बोलते हैं जान दो भाई, अब ले लो, तुमको 3 पग भूमि चाहिए, ले लो, जहां से लेते ले लो। वो ये नहीं समझा, गुरु को गुरु बोल रहे थे, अरे भैया जो तेरे सामने ठहरा हुआ है वो कौन है, तेरे सामने जो ठहरा हुआ है स्वयं नारायण है, भगवान है, वो तेरा सब कुछ छीन लेंगे। तू अगर समझ रहा है, तू उनको देगा, वो तो सब कुछ छीन लेंगे। तो वो बोलने लगे, मैं गुरु, यस, अगर नारायण भी है तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। देखो माता जी, प्रभु जी, भगवान भगवान के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। वो क्या करने लगा, गुरु को त्याग दिया, क्योंकि गुरु वो होता है भगवान से जो जुड़ाता है, भगवान से जो मिलाता है, वो गुरु है। यहाँ पे बलि क्या कर रहे हैं ना, गुरु से बिछाड़ रहे हैं, वो गुरु को त्याग दिए, गुरु को त्याग दिए। 3 पग भूमि में, 1 पग भूमि में क्या हो गया, धरती, दूसरी पग में आकाश, तीसरा पग कहाँ रखूं, सब चिंता में है। लेकिन भक्त हमेशा आनंद में रहता है, वो तो समझ गई है, तो ठाकुर की लीलाएं हो रही है, अब मेरा अंत समय आ गया है, हे भगवान मेरे सिर पे रख दो आप पैर। लेकिन भगवान क्या करे, पूरी तरह से जब बलि चक्रवर्ती आत्मसमर्पण कर दिए, समर्पण कर दिए, तो भगवान बोले चलो तेरे को मेरे धाम में लेके जाता हूं। तो वैसा भगवान एक्चुअली बलि तो बनना चाह रहे थे बहुत बड़ा, इंद्र के वैसा बहुत बड़ा पोजीशन, वो तो इंद्र का छोटा पोजीशन है, उससे कई गुना ज्यादा पोजीशन नीचे एक बड़ा सा लोक है, अतल सुतल वितल तलातल पाताल, ऐसा कई लोक है ना, नीचे के 6-7 लोक, फिर 28 प्रकार के नरक है। तो वहां पे सीधा सीधा लेके जाके एक बड़ा बड़ा सा लोक का क्या करे, अधिपति बना दिए। और भगवान की उदारता देखो, भगवान स्वयं द्वारपाल बन गए, भगवान स्वयं द्वारपाल बन गए, भक्त के वश में रहते हैं भगवान। तो एक बार समर्पण, एक बार ये एक जन्म भगवान के लिए दे के थे, तो देखो देन कई जन्म तो बिता दिए। अब भगवान का ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चतुर्श्लोकी भगवत गीता आरंभ हो रहा है। माता जी सब लोग अनम्यूट कीजिए, ब्यूटीफुल श्लोक है, 4 श्लोक आप लोगों को पढ़ना है। अहम सर्वस्य प्रभावो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावा समन्वितः। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का क्या हूं, कारण हूं। चतुर्श्लोकी गीता का पहला श्लोका क्या बोल रहे हैं, ये सब दिखने वाला और नहीं दिखने वाला जो ब्रह्मांड है, आध्यात्मिक जगत है, वो सबका कारण मैं हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट मेरे से है। और सब जो बुद्धिमान या भलीभांति जानता है, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। जो बुद्धिमान, जिसके पास में बुद्धि होती है, मेरे से भक्ति में रहते हैं। जिसके पास में बुद्धि नहीं होती है, समझ जाओ इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे मेरी भक्ति कभी नहीं करते। देखते हैं हम लोग भी, कई लोगों को बोला जाता है, आप लोग भी बोलते हैं, अरे भैया इस्कॉन में अच्छा सा व्हाट बैठे बैठे फ्री में कुछ पैसे नहीं ले रहे हैं, क्लास सुना रहे हैं, वो लोग ज्वाइन हो, वो लोग नहीं ज्वाइन होते हैं। हाँ, नहीं, पैसा ही सब कुछ है। हाँ, तो लोग वो बोल रहे हैं, जो बुद्धिमान रहता है, रियल बुद्धि क्या है, भगवान के बारे में जानना है। रियल विद्या क्या है, भगवान को जानना ही रियल विद्या है। अगर भगवान नहीं है, बाकी का सबका नॉलेज है, वो अविद्या है। हाँ, और वो प्रेमा भक्ति में लगता है, हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहता है। हे भगवान, अब मैं आपको बारे में जान लिया, आप ही सृष्टि करता है, आप ही स्वयं भौतिक और आध्यात्मिक जगत के व्हाट परे है, इसलिए पर सब लोग ईश्वर है, तो ये परमेश्वर है, सबसे परे है। अब मैं जान गया भगवान आप ही सब कुछ है। अब मैं आपकी कैसा करूं, सेवा करूं। अच्छा, आपको भजन गाना अच्छा लगता, मैं गाऊंगा। आपका नाम लेना
आपको अच्छा दिखता। देखो हम लोग किसी को जाके अगर प्रशंसा करें, देखो आप कितने सुंदर है, आप दयावान है, आप ग्रेट है, तो आपको अगर कोई भी आपकी भी प्रशंसा करा, आपको कितना आनंद आता। वैसा अगर हम डेली भगवान का नाम ले रहे, नाम ले रहे, नाम ले रहे, नाम ले रहे, तो उनको भी आनंद आता। मेरा बच्चा मेरे को पुकार रहा, मेरे से भी बात कर रहा, आज मेरे को नौकरी लग गई, भगवान को बोल रहे हैं। मेरे को भले ही भगवान 50,000 की नौकरी नहीं लगी, 10,000 की नौकरी लगी, लेकिन मैं खुश हूं। देखो ओवरऑल क्या है, 1 लाख भी जो कमाने वाला है, मैं देखता हूँ मेरे पास में कई लोग मेरे को परिचित है जिसकी तनख्वाह 50,000 है, 1 लाख है। पहले वो हम लोग क्या समझते, 10,000 की मिल गए ठीक है, बाद में 25,000 की मिल गए ठीक है, तनख्वाह बढ़ते जाएंगी लेकिन आपको खुशी आनंद नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जो ये जानता है भक्त, देखो भक्त के पास में कुछ भी नहीं रहता है, जितना है बस उसमें वो आनंद से रहता है। क्यों? वो जानता है कि मेरा जन्म तो सिर्फ किसके लिए होता है, हुआ है, तत्पर हूं मैं किसकी, भगवान की सेवा करने के लिए। ये रहना चाहिए हमारे में भावना। हम भगवान से प्रेम पूर्वक, ये नहीं है फॉर्मेलिटी, आरती कर रहे, प्रेमा भक्ति, भक्ति में प्रेम रहना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। चलो मैं सब लोग देखो, मैं नहीं नहीं। भगवान के पहला श्लोका कितना ब्यूटीफुल है, दूसरा श्लोका क्या बोलता है देखेंगे अब हम। सब लोग फिर से हर श्लोका पे आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मच्चिता मद्गता प्राणा, मच्चिता मद्गता प्राणा, बोधयन्ता परस्परम, बोधयन्ता परस्परं, कथायन्ताश्च मां नित्यम्, कथास्यन्ता च तुष्यन्ति च रमन्ति च। ब्यूटीफुल अध्याय है, ब्यूटीफुल अध्याय, ब्यूटीफुल श्लोक आपके सामने। भगवान बोल रहे हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। मेरा जो भक्त होता है हमेशा उसको चिंता नहीं रहता है, चिंतन रहता है किसके बारे में, भगवान कैसा करे, अरे पूतना को कैसा कर, भगवान से ही कनेक्ट होता है वो, और अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करता है। कौन? जो मेरा भक्त होता है। और वे एक दूसरे से, दो भक्त जब मिलते हैं क्या बात करते हैं, मेरे ज्ञान को क्या बोले, वे एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, तथा वे मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। क्या बोल रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्त हमेशा उनके दिए माइंड में क्या चलता है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा, यूक्रेन में क्या हो रहा, ये नहीं चलता। दुनिया किधर भी जाओ हमको मतलब नहीं है, हम तो ठाकुर के पास में जाएंगे। और वो क्या करते हैं, भगवान शुद्ध भक्त में विचार में भी रहते हैं और जीवन में मेरी सेवा को अर्पित करते हैं। उनका जीवन, हमारा जीवन किनकी सेवा को, फूल को देखे, अच्छा फूल दिख रहा है, चलो मैं ये मेरे ठाकुर को चढ़ाऊंगी, आज अच्छा प्रसाद चढ़ाऊंगी, आज अच्छा से मेरे को टेलरिंग का काम आता है, ड्रेस का, तो मैं वस्त्र अच्छे से मेरे हाथों से सीखे भगवान को, ये तड़पता है भक्त हमेशा भगवान के बारे में। देखो जब श्रील प्रभुपाद आचार्य कहाँ गए, अमेरिका गए, अकेले गए, ये नहीं कि पूरों को टीम को लेके गए। जब वो कीर्तन कर रहे, देखो सॉरी मैं आपको साउंड शेयर नहीं करा। Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
जी प्रभु जी, नाटे जोक। अकेला व्यक्ति 60 साल 70 साल की उम्र में हम सोच भी नहीं सकते हैं, चले गए जाके लोगों को कीर्तन करे, प्रसाद दिए, और सिर्फ क्या था उनके, वो बोलते हैं लेक्चर में, बस एक डुगडुगी बोलते हैं, करता लेके मैं पार्क में जाके क्या करता था, कीर्तन करता था। बस धीरे धीरे से लोगों में परिवर्तन, बाहर के लोग बदल गए भारत देश में। अगर हम अपने को, वो कृष्ण भगवान यहाँ के लोग हैं भाई, अपने आप को सनातन हिंदू बोलते हो, आपको परिवर्तन आने के लिए समय लग रहा है। वो लोग पूरी तरह से बदल गए, वो लोग जान लिए तत्व क्या है, जान लिए। और भक्त क्या बोले भगवान, तुष्यंती चा रमंती चा, दो भक्त हमेशा आपस में बैठते हैं, आनंद आता है। अरे आज देवयानी माता जी बैठे हैं और एक उनके कोई मित्र बैठे हैं, तो क्या डिस्कशन चलता, आज हम लोग क्लास में ये सीखे, मालूम प्रभु जी ये बताए ये बताए ये बताए, अच्छा ये भी लीला ऐसा हुई। ये डिस्कशन से उन लोगों को आनंद मिलता है। ठीक है, अब 10वां श्लोक आपके सामने आ रहा, सब लोग फिर से आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। चतुर्श्लोक की गीता है भैया। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम् येन माम् उपयन्ति ते। क्या ब्यूटीफुल श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं खाली तुम मेरा नाम लो, मेरी सेवा करो, मैं तुमको ज्ञान दूंगा। कहाँ पे बोले, ये जो मेरा प्रेम पूर्वक सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, अन्य उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। तुम सेवा ही नहीं करते, थोड़े लोग बोलते तुम्हारा भगवान दिखता क्या, दिखाओ बेटा, तू पहले सेवा कर, बेटा तू पहले नाम ले। देन भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं, उन्हें मैं जो ज्ञान देता हूं, जो मेरी सेवा करता है, जिसके द्वारा वो मुझ तक आते हैं। भगवान की सेवा जब हम लोग करते हैं, तभी भगवान हमको ये एक ज्ञान हृदय में, वो भगवत गीता एक बार पढ़ो 2 बार पढ़ो समझ में नहीं आएगी। जब पूरी तरह से भगवान से जुड़ जाते हैं, यही भगवत गीता पढ़ते 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 हमको ऐसी अनुभूति, माला भी कर रहे हैं, माला कर लिए प्रभु जी, 1 माला हो गया, 2 माला भी हो गया, आप बोल दिए माला कर रहे, नहीं, माला करने से हमें अनुभूति आना चाहिए, भक्ति में आ गए, हमें क्या होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। यस, भगवान से जब हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है, ये रहता, नहीं तो फॉर्मेलिटी, सबके लिए दिखाने के लिए हाथ में माला नहीं। तो ये भगवान से जब हम सेवा करेंगे, सेवा यानी नाम लेना, सेवा यानी भजन करना, सेवा यानी उनके लिए नाचना भी सेवा है। जैसा जगन्नाथ यात्रा में कैसा लोग नाच रहे थे, देखो कितने लोग नाच रहे हैं, फॉरेनर्स। तो वैसा कुछ भी करो, भगवान का सुनना भी, कथाएं सुनना भी सेवा है, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना भी सेवा है। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूं। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मैं, हरि हरि हरि, दया करो, कृपा निधान। ठीक है, मैं भूल गया। तो भगवान बोल रहे हैं, अच्छा ये श्लोक मैं पढ़ लूंगा। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान का प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूं। भगवान बोल रहे हैं, मैं क्या करूंगा, जो मेरी सेवा करते हैं उनको मैं ज्ञान दूंगा। ज्ञान कैसा रहता, जो अज्ञान जन अंधकार है, जैसा अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दिया लगा दो, सब चीज ठीक तरीके से दिखने लगता है, वैसा भगवान बोल रहे हैं, मैं उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जला दूंगा। हरि बोल। आगे बढ़ेंगे। असली मालिक कौन है, जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में कार बंगला मोटर गाड़ी है। वो बोलता है ना, एक अच्छा सा मूवी में वो डायलॉग है, आज मेरे पास में पैसा है, प्रॉपर्टी है, हीरे है, मोती है, तेरे पास में क्या है, एक डायलॉग है। तो हम बोलना, यस, हमारे पास में असली मालिक वही होता है जिसके पास में कान्हा रहते हैं, जिसके पास में ठाकुर रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये गुरु क्या होते हैं, गुरु हमको जीपीआरएस है। जैसे आजकल हर एक के मोबाइल में क्या आ गए, कहाँ पे भी जाना है जीपीआरएस, मोबाइल का मैप निकाल लो, वो बोलेगा सीधा, वो बोलेगा उल्टा, जैसा भी जाना है जाओ।
कभी कभी पहाड़ पे लेके जाएगा और बोल देगा कि यस वो वहां पे आगे रास्ता ही नहीं रहेगा, वहां पे लेके जाके बोलेगा आगे जाओ सीधा, यहाँ से आपको 10 मिनट में आप उन्हें बिल्कुल आप आ गए हैं बोल के अगर गलत रास्ता भी बताता। लेकिन हमारे जो गुरु है वो ऐसा परफेक्ट रास्ता बताते हैं कि कभी भी आप गलत जगह पे नहीं जाएंगे। तो और उल्टा गलत जगह पे आप जा रहे हैं तो गुरु क्या करते हैं, बेटा ये सही जगह है वैकुंठ जाने का, वो बताते हैं। तो कोशिश करना चाहिए गुरु को हमारे जीवन में जीपीआरएस के वैसा बना लेना चाहिए भगवत धाम जाने के लिए। एंड फाइनली उसके लिए क्या करना चाहिए, निरंतर निरंतर घर को वापस जाने के लिए निरंतर हरी हमारे हाथ से, जैसा पुलिस वाले के हाथ से बंदूक नहीं छूटती, आर्मी वाले के हाथ से व्हाट AK-47 बुलेट्स सब नहीं छूटते हैं, वैसा हमारे भी हाथ से क्या नहीं छूटना चाहिए, माला नहीं छूटना चाहिए। क्यों शर्माना, क्यों शर्मा, लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। यस, जीवन भर वो लोग कहते जाएंगे, मर भी गए ना, मरने वाले को जब उठाते जाएंगे वो लोग हमारे, देखो आप कभी कभी किसी की मौता में जाओ, मृत्यु जहाँ पे हो गया है वहां पे जाओ, लोग अनेक मेरा बेटा ना ये कर रहा, कोई ये फील नहीं करेगा अरे वो मरने वाला है, शांति से थोड़ी देर बैठेंगे, अपना ही डिस्कशन, डीप डिस्कशन, हंसी मजाक चालू रहेगा। वहां पे एक व्हाट लाश उठ रही है और ये अपना डिस्कशन चलते जाएगा, किसी को किसी की परवाह नहीं है। माता जी प्रभु जी, सिर्फ हमको क्या करना है, शर्माना नहीं। लोग क्या समझते हैं, जीवन चले गया, लोग क्या समझने में। आज पहली बार नींद में से जाग रहे हैं, पहली बार अर्जुन जो कहा वो करना है हमको। अर्जुन क्या बोले, अब हे भगवान अब मैं समझ गया, आप, अब मैं पूरी तरह से विश्वास हो गया, आप ही भगवान हैं, अब मैं जान गया हूं। हाँ, कैसा जान गया हूं, हम लोग भी अर्जुन जो रास्ते पे चले वही रास्ता अपनाना। अपन क्या करे अर्जुन, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवम पुरुषम सर्वस शाश्वतम, क्या बोल रहे हैं, दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। वो अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को, हे भगवान अब मैं समझ गया, आप भगवान हैं, आप परम धाम हैं, अब मैं समझ गया, कोई डाउट नहीं है भगवान, अब मेरे को मालूम हो गया है आप ही क्या है, परम धाम है, पवित्र, परम पवित्र भी आप ही है। कोई अगर सत्य को जानना है तो आपसे बढ़ के कोई सत्य नहीं है। हे ठाकुर मैं जान गया आपके बारे में, परम सत्य आप है, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष है, अजन्मा और महानतम। और नारद और आपका ग्रेटनेस कौन कौन बोलते मालूम, नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे बड़े बड़े ऋषियां भी आपके बारे में बोलते जाते, बोलते बोलते थकते नहीं, और आप स्वयं भी आपके बारे में मेरे को बोल रहे। अब मैं समझ गया, पहली बार अर्जुन पूरी तरह से अब मान लिया कृष्ण ही भगवान हैं। कई लोग भगवत गीता पढ़ते हैं लेकिन कृष्ण ही भगवान है नहीं मानते हैं। अर्जुन का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन पहले तो अपने जीवन का व्हाट डोर किसको दे दिए, सारथी बना लिए, एंड अब सारथी पे पूरा विश्वास भी आ गया। मैं तो यहाँ भौतिक दुनिया का रथ दिया लेकिन मेरा रियल रथ ये भवसागर से निकालने वाला भी तू ही है ठाकुर, मैं समझ गया, आप, मैं पूरी तरह से समझ, विश्वास हो गया कि आप ही मेरा परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है, परम भगवान है। कई लोग आज भी भारत देश में कंफ्यूज होते रहते हैं, इधर जाएं इधर जाएं, इधर जाएं इधर जाएं, अल्टीमेटली व्हाट समझ नहीं पाते हैं भगवत गीता का रहस्य। तो भगवान को वो बोल रहे हैं, और भगवान ब्यूटीफुल श्लोक अब आपके सामने आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण आप मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझते हैं। यह अध्याय कहां से स्टार्ट हुआ, कोई असुर वट देवताएं भी मेरे बारे में नहीं समझ सकते, यहाँ तक के सप्तऋषि वो बोले ना, अब वो मान रहा है अर्जुन, हाँ भगवान अब मैं समझ गया, भगवान आपके बारे में आप ही जान सकते, कोई नहीं जान सकता। अब हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपने अंतरांग शक्ति से जानने वाले हैं। आपको जानना है, आप ही जान सकते, हम तो आपको जान नहीं पाएंगे। हे भगवान अब मैं समझ गया भगवान। अब भगवान को वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप उन समस्त लोकों में व्याप्त है।
ये तो लोक, ये तो धरती दिख रही है, लेकिन दूसरे दूसरे भी और लोक है ना, सब के बारे में जरा बताओ ना भगवान, आपके बारे में मेरे को और सुंदर, ये दिल मांगे मोर, जितना सुनना और सुनना दिल बोल रहा और सुनना, ये अमृत है भैया। भागवत क्या है, भगवत गीता क्या है, एक बार भागवतम में उतर के देखो और पढ़ना। एक बार तन्मय प्रभु बोल रहे थे हमारे क्लास के, वो लेवल 2 भी हो गया उनका, पता नहीं आज है नहीं है, तो वो बोल रहे प्रभु जी मैं 6 अध्याय तक तो पढ़ लिया लेकिन दिल नहीं भरा, फिर से फर्स्ट अध्याय से फिर से पढ़ते हुए आ रहा हूं। तो देखो भक्त में जब भक्ति जागती है, और वो बोल रहे थे मैं अब पहले बहुत सारे डाउट्स थे प्रभु, अब क्या हो गए मालूम, धीरे धीरे से पूरे डाउट्स पूरे मेरे क्लियर हो गए। मैं जितना आध्यात्मिक यानी भक्ति में जब एक भक्त पैर रख के आगे 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 बढ़ते रहता है, उसके कई संदेह दूर हो जाते हैं। इसलिए फर्स्ट डे सेकंड डे भाई बहुत सारे प्रश्न होते हैं, धीरे धीरे से 8वें दिन 9वें दिन 10वें 11वें दिन, अब तो 17-18 के दिन हम पूछते हैं कुछ प्रश्न है, नहीं भगवान हमारे सब प्रश्नों का उत्तर भगवान दे दिए, ये आता है। तो वो बोल रहे हैं ना कि आपके जो दैवी ऐश्वर्य है ना वो बताओ ना, तो उनका दिल अभी नहीं भर रहा, भगवान के बारे में और सुनना है उनको। हे कृष्ण परम योगी, किस तरह आप निरंतर आपका चिंतन कैसा करो, आपका नाम कैसा लो। अब आप तो बोल दिए बोधयंता परस्परम करो, ये करो, अनन्य भक्ति करो, लेकिन कैसा करूं, आपको जानूं कैसा, तो आपको कैसा जानूं। हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है, प्लीज भगवान बताओ ना। तो वो बोले हैं, तो विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना भूय कथा, ठीक है। वो बोल रहे हैं हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपना ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करो ना, फिर से बोलो। मैं आपके विषय में सुनकर भी तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए लेवल 1 में बार बार ज्वाइन होते हैं, लेवल 2 में लोग बार बार ज्वाइन होते हैं। सुबह में अरे भैया आपका तो कोर्स हो गया, सर्टिफिकेट आ गया, छोड़ दो, नहीं नहीं प्रभु और सुनेंगे, क्यों, और जितना हम सुनते जा रहे हैं उतना हमको इंटरेस्ट आते जा रहा है। देखो भौतिक दुनिया का मूवी एडवर्टाइजमेंट एक बार देखो, 2 बार देखो, अच्छा लगता है, तीसरी बार चौथी बार बोर आने लगता है, लेकिन भगवान के लीलाएं, भगवान के भागवत, भगवान का ये भगवत गीता, कितने बार भगवान की कथाओं को सुनते जाओ। और अर्जुन भी वही बोल रहा है, ये एक भक्त का लक्षण है, एक भक्त का लक्षण है। अगर सुनने में रुचि नहीं है तो भक्त आगे जाके आपको प्रचारक बनना है तो पहले अच्छा सा सुनना है। भगवान बोल रहे हैं मैं आपको आपके विषय में सुनकर कभी तृप्ति नहीं मिलती भगवान, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके अमृत शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। हरि बोल हरि बोल। आपके भगवान के देखो माता जी प्रभु जी, हमको वैल्यू नहीं है भगवान की लीलाओं के, भगवान की कथा की, हरे कृष्ण मंत्र का हमको वैल्यू नहीं है। ऐसे ही एक बार क्या था, हीरा मिल गया किसको, एक जोहरी को और एक धोबी। तो धोबी डेली धोबी का काम क्या है, कपड़े धोना, गधे को लेके जाना, कपड़ा गधे पे डालना, गधा लेके आता, वो यही रूटीन। तो एक दिन उसको जो धोबी है उसको क्या मिलता, हीरा मिलता। तो वो समझता ये तो पत्थर है, तो बच्चे को दे देता खेलने। वो बच्चा अपना छोटा बच्चा रहता है 1 साल 2 साल का, वो बच्चा क्या करता, खिलौना समझ के इधर फेंकता उधर फेंकता, टॉयलेट में फेंक देता इधर फेंक देता। अल्टीमेटली वो देखता धोबी, अरे बच्चा इधर उधर फेंक रहा है, खेल रहा है, चलो क्यों ना मैं मेरे गधे को बंध दूं ये पत्थर को। तो वो गधे को बंध देता, गधे को, हीरे को नहीं मालूम, उसको वैल्यू नहीं है, पत्थर बन देता। अब जैसे ही वो पत्थर बन दिया, ये जाने लग गया, कहां से ये जाने लग गया, कहां पे, गधा को लेके जाके इधर जा रहा कभी उधर जा रहा, और गधा भी मुस्कुराते हुए मेरे पास में अच्छा चमकता हुआ पत्थर है वो फिर रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, जोहरी की नजर पड़ी, अरे ये तो हीरा है, कीमती हीरा, और ये पगला गया है, पागल है, इसको हीरे की वैल्यू नहीं है। तो वो क्या करा, धीरे धीरे से फॉलो करा, 1 दिन 2 दिन, अच्छा ये घर को जाता यहाँ पे आता, इधर को जाता यहाँ पे आता। तो एक दिन सीधा उसके घर पे चले गया, जाके बोलने लगा, हे जोरी ये क्या लटका के रखे हो, ये नहीं ये तो वट एक पत्थर मिला था चमकता हुआ रास्ते में, मैं बोला इसको चमकता हुआ अच्छा लग रहा है, गधे को, मैं गधे को बांध दिया। एक काम करूंगा, मैं तुमको एक 50 रुपये दूंगा, ये है पत्थर को मेरे को दे दो ना। तो वो क्या करने लगा, ठीक है 50 रुपये मिल रहे ये पत्थर के, ठीक है ले लो ये पत्थर ले लो। तो जैसे ही पत्थर अब धोबी के हाथ से गधे का निकाल के वो हीरे को किसको दिया गया, जोहरी के हाथ में गिरा। तो वो पत्थर
चुकना चूर टूट गया, पाउडर बन गया, पूरी तरह से पॉन्ड्स पाउडर बन गया वो। वो उसको दिल टूट गया और वो टूट गया तो ये बोलने लगा जोहरी, हे हीरे, तू वो गधे के गले में था और ये धोबी का बच्चा तेरे को यहाँ वहां टॉयलेट में वहां यहाँ फेंक रहा था, जब तो तू फूटा नहीं, मेरे हाथ में आते कि फूट गया, क्यों? तो हीरा बोलने लगा, अरे जोहरी, उसको तो मेरी कदर नहीं थी, उसको मेरी वैल्यू नहीं, उसके बारे में नहीं मालूम था, वो मेरे को गलत इस्तेमाल कर रहा था, यूज कर रहा था। बेटा तेरे को तो मालूम है मैं हीरा हूँ, तेरे को तो मालूम है मेरी कीमत क्या है, भले ही धोबी को मेरी कीमत के बारे में अंदाजा नहीं था और तू मेरी कीमत को 50 रुपये लगाया, ये सुन के मेरा दिल टूट गया, मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सका। आज हमारी परिस्थिति माताजी प्रभु जी यही है। हरे कृष्ण मंत्र जो हमको दिया जा रहा है, भगवान के लीलाओं को, भगवान के गुणों को जो हम सुन रहे हैं, भगवान के मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है भैया, आप जीवन भर उतने पाप नहीं कर सकते, वो पापों को भी निकाल देगा, लेकिन हमको वो पूछना नहीं चाहिए। भगवान की मंत्र में क्या शक्ति नहीं है? बोलो, सब शक्ति है। क्या द्रौपदी सिर्फ नाम तो ले रही थी कि भगवान अदृश्य रूप से उसको बचा लिए? तो भगवान का वो नाम है, खाली राम बोल के नाम से जब हनुमान जी, कितने लोगों को मालूम ना हनुमान जी कैसा कैसा, खाली नाम। अंगद भी क्या करे, पैर लगा दिए रावण की लंका में, यस नाम, कोई वो अंगद का पैर उठा ना सके। मैं और एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा। जब रामायण का टॉपिक चल रहा है तो सब लोग पत्थर डाल रहे हैं, चलो मैं भी डालता हूँ, सब डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं। तो राम जी सोचने लगे, अरे भैया सब लोग ये पत्थर अच्छा सा जुड़ रहे कैसा? तो सब लोग देख लिए, राम जी भी देखे, मेरा नाम डाल रहे हैं, रा एक पे लिख रहे हैं, माँ एक पे लिख रहे हैं, रा और माँ राम, पत्थर जुड़ जा रहे हैं, बुल बन रहा है। तो वो देखे हनुमान जी सब अच्छा सा काम कर रहे हैं, मैं भी एक पत्थर डालूंगा। तो बैठे बैठे राम जी क्या करे, एक पत्थर डाले, जैसे ही नदी में डाले, समुद्र में डाले पत्थर, पत्थर डूब गया। पत्थर जैसे ही डूब गया, हनुमान जी वहां से देखे, राम जी इधर देखने लगे, कोई देखा क्या? तो हनुमान जी मुस्कुराने लगे। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम लोग पत्थर डाल रहे हो, पत्थर तैर रहा है, वो भी मेरा नाम लिख के, और मैं स्वयं पत्थर डाला हूं और ये नीचे चला गया। तो वो बोलने लगे, क्या बोलने लगे, हे भगवान, सुनो माता जी कितना अच्छा, वो बोलने लगे, हे भगवान, खाली तुम्हारा नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपके हाथ से कोई छूट गया, यानी आपके संरक्षण में जो भी है आप उसको पकड़ के रखते हैं चुंबक के वैसा, लेकिन जो आप जिसको छोड़ दिए वो कैसा तीरेगा? वो तो डूबेगा ही डूबेगा। समझ गए ना? तो भगवान में वो है, भगवान भी अब समझ के मुस्कुरा लिए, अच्छा मैं जिसको छोड़ूंगा। तो भगवान जब पकड़ के रखते हैं, तो वैसा हम लोग नाम जब लेते हैं तो नाम से हम एक चुंबक के नजदीक जाना, कितना नजदीक जाना, नजदीक जाके नाजिक, थोड़ी देर के बाद में वो चुंबक हमको खींच लेगा, वो लोहे को खींच लेगा। तो नाम लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, तो भगवान अपने को स्वयं क्या करेंगे, रिवील करने लगेंगे, भगवान पकड़ लेंगे, ये दिव्य ज्ञान अपनों को देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे। ठीक है ना माता जी प्रभु जी? अब जल्दी से, टाइम बहुत हो रहा है, एक 5 मिनट मेरे को, और आज भी लेट होता, जरा थोड़ा सा प्लीज, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा यहाँ से। मैं कौन बोलने वाला, बस जो श्लोक है पढ़ दूंगा। श्री भगवान ने कहा, हे हाँ, अब मैं तुमसे अपना मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है, मेरा तो बहुत सारे प्रॉपर्टी है भैया, मैं बोलते जाऊंगा तो लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मांड में कई ब्रह्मांड है, तुमको नहीं मालूम, कई जगहों पे मेरी लीलाएं चल रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों का के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य अंत भी मैं हूँ, स्टार्टिंग भी मैं हूँ, अभी जो चल रहा है आगे भी जो अंत होने वाला मैं हूँ, मेरे बारे में समझो। और देखो, मैं आदित्य नाम हम विष्णु, मैं श्लोक का थोड़ा नहीं पढ़ूंगा, जल्दी में जाएंगे अपन। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, जो अदिति के पुत्र 12 पुत्र है उसमें से, अरे भाई इंद्र के भाई बने उन्होंने, इंद्र के भाई बनना नाटे जोक, और इंद्र को क्या करे, स्वर्ग भिक्षा में दे दिए, ले लो,
हाँ ले लो, मैं बलि से सब कुछ मांग के ले आया हूँ। ब्राह्मण क्या करता है, क्या बोला, वो जितना है वो लेगा, दूसरों को दे देगा। तो भगवान भी क्या करे, ले लेके फिर से दे दिए इंद्र को, ले ले जा भिक्षा में। तो वो अपने आप को डिंगे मारते हैं कि मैं कर रहा हूँ। इंद्र क्या है, भगवान का दिया हुआ ही है ये सब। तो आदित्यों में विष्णु हूँ और प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ। सूर्य भी भगवान है, इसलिए भगवान बोले कभी भी सूर्य को देख रहे हैं तो बात याद करो, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। हरि बोल। आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, रुद्रानाम शंकरश्चास्मि, वो बोले मैं समस्त रुद्रों में मैं कौन हूँ, शिव हूँ। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, कुबेर भी मैं हूँ। वसुओं में अग्नि हूँ, समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत मैं हूँ। भगवान उनके बारे में बता रहे, मैं कहाँ कहाँ हूँ देखो। मुझे समस्त पुरोहितों का मुख्य पुरोहित बृहस्पति कौन है, मैं हूँ। यानी भगवान विशेष चीज ले रहे हैं, हर चीज में जो विशेषता है वो भगवान के कारण आ रही है। भगवान वो विशेष मैं हूं बोल रहे हैं। मैं समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। जब कभी भी हम तो समुद्र को जाते हैं, हाँ बीच को गए, अच्छे से नहा लिए, हाँ ये नहीं है, तो एक्चुअली फील करना चाहिए जब हम जाते हैं, अरे भगवान ठाकुर है ये तो ठाकुर। कहीं ना कहीं समुद्र के बारे में जब हम लोग देख रहे हैं तो फीलिंग भगवान का आना चाहिए। हर जगह पे भगवान है। भगवान बोल रहे हैं ये अध्याय में, मैं महर्षियों में भृगु महर्षि मैं हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ। बिना मेरे मेरे नाम के, मेरे ओम नहीं है सो कोई मंत्र है क्या। एक बार लेवल 2 लास्ट बैच में विनोद अरोरा प्रभु पूछे या अरविंद प्रभु, नाम याद नहीं आ रहा, दोनों में से एक प्रश्न पूछे, प्रभु हाँ जब भगवान ही ओम है तो फिर हम ओम 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 बोल लेते, हाँ ये हरे कृष्ण मंत्र क्यों। तो वो भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, कोई मंत्र बिना ओम के आरंभ नहीं होता। यानी जितने भी मंत्र है अधूरे हैं बिना मंत्र के, समझ जाओ। यानी जितने भी यज्ञ है बिना विष्णु को अगर आहुति नहीं दिए, भगवान को नहीं दी के आप करे तो आपका यज्ञ वेस्ट है। तो आपको अल्टीमेटली भगवान की सेवा, तो इसलिए क्या है ये मंत्र में जो महामंत्र हम लोग आपको देते हैं ओम नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम में भगवान क्या कर दिए, भगवान की पूरी शक्ति है। तो मैं आपको वो भी बता दिया कि भगवान के हरे कृष्ण 16 मंत्रों के बारे में पुराणों में क्या बताया गया और ये मंत्र की विशेषता क्या है, ठीक है ना। तो वैसा बोलते अब आगे जाके भगवान क्या बोलते हैं देखो, पवित्र नामों का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान क्या बोल रहे हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, पवित्र नाम, ये पवित्र यज्ञों में मैं क्या यज्ञ हूँ, संकीर्तन जो आप हम लोग आपको बोल रहे हैं, जप करो, एक माला करो, टाइम नहीं है तो 2 माला, 1 माला बस है, इतना ही करो, लेकिन करो, कुछ तो करो ठाकुर के लिए। हाँ तो वो भगवान बोले, हम नहीं बोले, क्या बोले, समस्त यज्ञों में जप यज्ञ भी मैं हूँ। अचल जो चीज है हिमालय मैं हूँ। और बोले हैं मैं समस्त वृक्षों में अश्वस्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। और ये चित्ररथ जो अर्जुन को डांस करना सिखाए थे ना, जो 1 साल तक अज्ञातवास में थे, तो सिद्धि पुरुषों में कपिल मुनि मैं हूँ। ये सब बता रहे हैं भगवान उनके बारे में, नारद जी भी वही है। और क्या बोल रहे हैं, हथियारों में सबसे घट सबसे पावरफुल हथियार कौन सा रहता है, हीरा। हीरे को कोई चीज से फोड़ा नहीं जा सकता है, लोहे से, किसी भी चीज से। तो भगवान बोल रहे हैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, कुछ भी मांगे। आजकल की गायें तो जब बच्चों को जन्म देती है तभी दूध देती है, सुरभि गाय वो नहीं, जो मांगते मांगो देते जाएगी, मांगने वाला थक जाएगा उतना देगी आपको। हाँ वो सुरभि गाय है। संतति उत्पन्न करने वालों का मैं प्रेम हूँ। हाँ वो क्या बोल रहे हैं, जो हम लोग बच्चों को जो जन्म देते हैं ना, जो संभोग जो हम लोग करते हैं, जो आनंद प्राप्त होता है, वो एक्चुअली देखा गया तो हम समझ रहे हैं हाँ हम ग्रेट है, बिना भगवान के कुछ भी नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं हाँ संतति उत्पन्न करने के कारण में जो प्रेम है वो मैं हूँ। देवता, प्रेम का देवता जो कामदेव है, हाँ और सर्पों का वासुकी है, वो मैं हूँ। प्रेम, हाँ और क्या बोल रहे हैं देखो, प्रेम का देवता कौन है, कामदेव। वो कामदेव को अपने आप के बारे में बोल दिए मैं हूं। और सर्पों में क्या है, वासुकी है, वो भी बता दिए। और क्या बोल रहे हैं, और अनेक फणों वाले नाग। अब नाग में अनंत शेष, नाग मैं हूं।
और क्या है, जलचरों में वासुदेव हूँ, पितरों में आर्यमा तथा नियमों में निर्वाह मैं मृत्युराज यम हूँ। जब हम मर जाते हैं, हम लोग को एक जैसा ट्रेन के कंपार्टमेंट में जब हम लोग रेलवे स्टेशन में जाते हैं वेटिंग रूम रहता है, तो वैसा हमको दूसरे योनि में जाने के लिए एक वेटिंग रूम रहता। वो वेटिंग रूम में पितरों को वहां पे रखा जाता, मरने वालों को वहां पे रखा जाता। जब लंबा अपना नंबर आएगा तब यमराज के सामने हमको लेके जाते हैं। तो वो वेटिंग रूम के है जो राजा है, आर्यमा के नाम से कहा जाने जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे साल में एक बार श्राद्ध कर रहे हैं, वो श्राद्ध उनको एक दिन में एक बार खाना मिलता है, या हम तो चढ़ा रहे हैं, उनको प्राप्त होता है। जैसा आप यहाँ चढ़ाओगे वैसा वहां मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करके विष्णु भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद चढ़ाना है। तो आर्य माँ क्या करते हैं, तुम्हारे बच्चों ने ये दिया ये दिया ये दिया श्राद्ध में, चलो तुम खाओ, ऐसे देते हैं ना, तो वो भूखे रह जाते हैं। हाँ, तो आर्य माँ वो है। और देखो और दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद मैं हूँ, दमन करने वाला काल मैं हूँ, अब पशुओं में सिंह हूँ। अब वो जो प्रभु जी लेवल 2 में पूछे, प्रभु जी ओम मैं जप लूं क्या? अब ऐसा बोलते भगवान बोले मैं शेर हूँ, मैं सांप हूँ, तो क्या मैं शेर का पूजा कर लूं क्या जाके सीधा? हाँ, वैसे नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये सब में विशेष विशेष चीज मैं हूँ, मेरे बारे में समझो मैं कौन हूँ। ठीक है ना? पक्षियों में गरुड़ पक्षी मैं हूँ, ऐसा। और मैं समस्त सृष्टि का आदि मध्य तथा अंत भी मैं हूँ। मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या मैं हूँ। और तर्क तर्क जो करते हैं, हाँ, आप तुम कुछ बोले मैं कुछ बोला, तुम कुछ बोले मैं कुछ बोला, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है, निर्णयात्मक जो सत्य निकल के आता है, वो मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं। और क्या बोले, अक्षरों में आकार यानी आ ई आ आता ना, वैसा वो आ मैं हूँ। समस्त समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। और शाश्वत काल भी मैं हूँ। भगवान क्या है, काल है। एक एक समय हम लोग व्यर्थ में नहीं गंवाना माता जी, प्रभु जी क्यों नहीं गंवाना कि वो समय लाखों करोड़ों रुपए भी देके अगर आप एक सेकंड एक घंटा फिर से वापस ला सकते क्या? नहीं। तो इसलिए हम लोग टाइम पास नहीं करना, कोशिश करके जितना हो सके उतना भगवान के लीलाओं को श्रवण करना, क्योंकि जितना भगवान की लीलाओं को भागवतम को सुनेंगे उतना भगवान से और महामंत्र में इंटरेस्ट भगवान से जुड़ते जाएंगे। ठीक है ना? और भगवान क्या बोले, मैं सर्वभक्षी मृत्यु भी मैं हूं। जब मैं मर जाऊंगा, हाँ, तो मेरी मृत्यु होगी तो मैं चिंता नहीं करूंगा। एक भक्त कभी भी चिंता नहीं करेगा, अरे ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं तो भगवत धाम जा रहा हूं। तो वो मृत्यु भी कौन है? भगवान है। मैं ही आगे होने वाले उत्पन्न करने वाले, और स्त्रियों में कीर्ति, और क्या बोल रहे हैं, कीर्ति वाक्श स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा की शक्ति मैं हूँ। स्त्रियों में जो अच्छे गुण पाए जाते हैं, वो गुण किसके लिए पाए जाते हैं? भगवान का ही देन है। भगवान वो ही बोल रहे हैं, श्रेष्ठता लेते गए भगवान। देखो, मैं सामवेद के गीतों में बृहस्साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाला वसंत ऋतु हूँ। तो भगवान अपने आपके जो जहाँ पे फूल ब्यूटीफुल खिलते हैं वो भगवान बोले मैं हूँ। द्यूतम छलयम तम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम अहम जयोस्मि। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। हाँ, हम समझते हैं हम बहुत बड़े चीटिंग करेंगे भगवान के साथ में, तो छलियों के भी छलिया है। वो कौन? हमारे ठाकुर। और विजय, अगर हम समझ रहे हम मैं विजय प्राप्त करा, भैया वो विजय हमको प्राप्त करने की योग्यता कौन दिया? वो ठाकुर दिया। तो साहस, तुम में जो साहस है वो मैं हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ। और फाइनली थोड़ी देर के लिए म्यूट रह जाओ माता जी, कुसुमलता माता जी, हो गया अध्याय। और हे वृष्णवंशियों में वसुदेव तथा पांडवों में अर्जुन, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों का मैं उष्णा हूँ। वो बोल रहे हैं, अलग अलग भगवान उनके बारे में समझा रहे हैं। और क्या बोले, अजगरता का दमन करने वाले, समस्त साधनों को दंड देने वाले, हाँ, और जो विजय की आकांक्षा है उनकी नीति हूँ। जो लोग नीति पूर्वक जो चलते हैं, गलत लोगों को जो दंड देते हैं, वो नीति भी मैं हूँ। रहस्यों में मैं मौन रहने वाला रहस्य मैं हूँ। बुद्धिमानों का ज्ञान मैं हूँ। ठीक है ना? और क्या बोल रहे हैं, हाँ, यही नहीं, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। भगवान बोले ये जितनी भी सृष्टि है ना, पहले बीज आया, झाड़ आया, पेड़ आया, बीज आया, वो बीज मैं हूँ।
ऐसे चर तथा अचर कोई भी प्राणी जो मेरे बिना रह नहीं सकते हैं, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। चलने वाले, नहीं चलने वाले, पेड़ पौधे, ये सब मेरे ही कारण है। ये पत्थर, ये पहाड़, सब का सृष्टिकर्ता मैं हूँ। समझो मैं कौन हूँ। ठीक है ना। फाइनली माता जी, प्रभु जी, हम लोगों को भगवान को अगर शुद्ध भक्ति, अगर भगवान को प्राप्त होना है तो क्या सेल के माध्यम से प्राप्त होंगे। सेल में इंटरेस्ट है, मोटर में इंटरेस्ट है, गाड़ी में इंटरेस्ट है, पैसे में इंटरेस्ट है तो भगवान मिलेंगे। बंगले में इंटरेस्ट है, नहीं, सिर्फ हमको जपमाला से हमको लगाव अगर हो गया, उससे प्रेम बढ़ गया, देन हम लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली भगवान मिलेंगे। तो भगवान क्या बोले, नान्तोस्ति माम दिव्या नाम विभूति नाम परम तपहा। भगवान बोले, हे परम तप, मेरी दैवी विभूतियों का तो अंत नहीं है, लिमिटलेस है। कितना बताऊं, बहुत ज्यादा है, तुम सुन सुन के थक जाओगे। हाँ हाँ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो तो मेरा अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। ये तो ट्रेलर है, जो अब तक मैं तुमको 10वें अध्याय में बताया, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एक्सट्रीमली सॉरी माता जी, फोन आया। तो क्या बोल रहे हैं, मेरी अनंत विभूतियों का संकेत ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एंड फाइनली भगवान क्या बोले, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियां, हाँ, मेरे तेज से एक स्फुल्लिंग मात्र है। हरि बोल। तो भगवान का ये 1% है, कई 0.001% जो बताए, हमको नहीं मालूम, कई ब्रह्मांड है। हाँ, आज भी। तो मैं ये अध्याय को एंड कर दूंगा। एग्जैक्टली यहाँ पे मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हरे कृष्णा। सब लोग मेरे साथ में 3 बार हरे कृष्ण मंत्र जपिए और मैं अध्याय को एंड कर दूंगा। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। किसी का कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो आज एक स्पेशल टॉपिक लूंगा। किसी का भी डाउट है कुछ भी? 7:12 हो रहे हैं मेरे पास में, और एक 10-15 मिनट है, तो आज मैं एक स्पेशल टॉपिक लूंगा, अगर आप बोले तो। जी प्रभु जी, बोलिए स्पेशल प्रभु। टॉपिक के बारे में बताएं। हाँ प्रभु, संजय शर्मा प्रभु क्या बोल रहे हैं? अच्छा, प्रीति हम माता लोग जी आपने हैंड रेज किया। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि आप बोल रहे थे कि सही हो गलत हो, सही हो गलत हो, म्यूट क्यों कर लिए आप? अनम्यूट कीजिए भैया, अनम्यूट करो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, जल्दी से अनम्यूट करो। मेरे पास में समय नहीं है। कुछ तो आज एक नया टॉपिक लेंगे। मैं जनरली ये बैच में कोई भी नया टॉपिक नहीं लिया। प्रभु जी। बोलिए। मैं बोल रही थी कि सही हो या फिर गलत हो, उसका जो रिजल्ट निकलता है, अगर सही हुआ तो भगवान है, अगर गलत निकला तो वहां पे भगवान है। कभी भी माता जी, हम लोग भगवान को यही करते हैं, दोष कैसा देना बोल के देखते हैं। कभी भी हमको ये सही गलत, अच्छा बुरा, मान अपमान, इसमें फंसो मत। हमको कहाँ जाना है? भगवान को, भगवान को भगवत धाम जाना है। अगर आप यही फिर इसमें चक्कर में फंस गए, हाँ प्रभु जी क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है, क्या सही है क्या गलत है। अब हमको सत्य भगवान बता दिए। मेरे से ज्यादा सत्य कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारा काम क्या है, उनको उनकी प्रसन्नता के लिए जो काम कर रहे हैं वही सही है। उनको अगर हमारे काम से अगर दुख पहुंच रहा है वो गलत है। ठीक है ना। हमको क्या करूं ठाकुर मैं तुमको खुशी दूं, वो देखना है। ये हमारे लाइफ का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, है कि नहीं?
जी प्रभु जी। वही धर्म भी वही है। धर्म क्या है? उनकी प्रसन्नता के लिए अगर जो कर्म कर रहे हैं वो धर्म है, जो उनकी प्रसन्नता नहीं है वो अधर्म है। तो ये भौतिक दुनिया का सही गलत, अगर मैं ये करूंगा तो मेरे को लैटरी मिलेगी, अगर ये नहीं करूंगा, कई लोग जीवन पूरा चला गया ऐसे ही। अगर मैं वो करता होता ना, आज मेरी तनख्वाह इतनी होती थी। ऐसे ही बोलते हैं, अगर मेरे वो जमीन मेरे को जब 2000 में आ रही थी, वो खेत आ रहा था, जब मैं नहीं खरीदा, आज वो 2 लाख का हो गया, 2 करोड़ का हो गया, तो ये क्या? अगर वो भगवान बोले भाई नहीं खरीदना, बोल के ये सब में फंसो मत। हमको क्या करना है, क्या सही क्या गलत है छोड़ो। भगवान को क्या करे तो प्रसन्न कर सकते हैं वो देखो, सीधा भगवत धाम चले जाओ। भगवान आपको ये सब देने के लिए नहीं बैठे हैं, सिर्फ हमको भगवत धाम जाना है। ये मांगो मत, बस मांगना नहीं है, भक्ति करो, भगवत धाम चले जाओ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक सब लोग ध्यान पूर्वक। आज मैं पहली बार एक नया टॉपिक ले रहा हूँ ये बैच में। आज तक मैं कभी भी ये